अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि वो खौफनाक बीम जहां जहां से गुजरी वहां का स्पेस बुरी तरह सिकुड़कर टूट गया। भाई, ये गॉड रियल्म का स्पेस था, पर उस एक हमले के आगे ये पल भर में बिखर गया। गॉड रियल्म में आने के बाद ये पहली बार था जब युनचे ने सच में स्पेस को तोड़ा था, पर अफसोस वो खुद इस नजारे को नहीं देख पाया जिसके लिए वो हमेशा तरसता था। असल बात यह है कि जिस पल युनचे ने हेडीज को एक्टिव किया था, उसी पल उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। अपनी जान की बाजी लगाकर उसने जो हमला किया था वो पूरी तरह से चूक गया था। बस उस लाल हमले की एक हल्की सी लहर लुओ चांगशेंग के शरीर को छू कर निकल गई थी। वाह! कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर एक बहुत ही दर्दनाक चीख गूंजी। जैसे ही वो लाल लहर लुओ चांगशेंग के शरीर से टकराई, उसका शरीर बुरी तरह फट गया। हवा में खून के फव्वारे उड़ने लगे और वो ऊपर की तरफ उछल गया। क्लैंग! हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड युनचे के हाथों से छूटकर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। युनचे का शरीर एक पल के लिए हवा में जम गया और फिर वो लाल रोशनी उसकी सारी प्रोफाउंड एनर्जी के साथ गायब हो गई। उसकी आंखों में अभी भी वो अजीब सा लाल रंग भरा था, पर उनमें कोई जान या होश नहीं बचा था। अब आगे फिर एकदम सीधा और बेजान होकर वो आसमान से सीधा नीचे गिरा और जोर से जमीन पर आ गिरा। वो खुद से कह रहा था, नहीं, मैं बेहोश नहीं हो सकता, वरना वो लोग मुझे हारा हुआ मान लेंगे। मैं अभी भी जिंदा हूं। मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। मुझे जागते रहना है। पूरे एरिना में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। जो लोग ये फाइट देख रहे थे, उन्हें अपनी आंखों और स्पिरिचुअल सेंसेस पर यकीन नहीं हो रहा था। भीड़ में खुसफुस होने लगी। भाई, वो अभी क्या था? मुझे नहीं पता। युनचे ने सच में। और फिर अचानक वो खौफनाक ताकत, लुओ चांगशेंग, कहीं मर तो नहीं गया ना? लोग कहने लगे, युनचे को देखो, वो सब बहुत डरावना था, पर साफ दिख रहा है कि इसकी कीमत बहुत भारी थी। हे गॉड, आखिर अभी हुआ क्या? सेक्ट मास्टर, क्या आपको भी कुछ समझ नहीं आया? ये युनचे आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? स्नो सॉन्ग रियल्म, फ्लेम गॉड रियल्म और होली ईव्स रियल्म, सबके चेहरे एकदम सफेद पड़ चुके थे और उनके दिल धक धक कर रहे थे। वो बिना कुछ बोले, बिना सांस लिए बस पागलों की तरह घूर रहे थे। ऑनरेबल क्यू हुई की भौहें लगातार फड़क रही थी, पर वो अपनी ड्यूटी नहीं भूले थे। उनकी ऑरा अभी भी युनचे और लुओ चांगशेंग पर टिकी थी। जब युनचे नीचे गिरा तो ऑनरेबल क्यू हुई ये चेक करने जाने ही वाले थे कि वो बेहोश है या नहीं, पर तभी उन्होंने देखा कि युनचे खून के तालाब में हल्का हल्का कांप रहा है। उसकी उंगलियां मुड़ने की कोशिश कर रही थी और वो जमीन को कसकर पकड़ रहा था, मतलब वो होश में रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक ऊपर से हवा चीरने की आवाज आई। लुओ चांगशेंग, जो कई किलोमीटर ऊपर उछल गया था, अब नीचे आ रहा था। खून की एक भारी बारिश के साथ वो कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर बहुत जोर से आ गिरा। क्लैंग! ड्रैगन कंपैशन ब्लेड भी आसमान से गिरी और ठीक उसके हाथ के पास आकर रुकी। लुओ गुक्सी का शरीर डगमगा गया। उसका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद हो गया। उसने कांपते हुए धीरे से कहा, चांगशेंग। लुओ चांगशेंग को पहले ही बहुत गहरी चोटें लगी थी, पर अब उसकी हालत बयान करने लायक नहीं थी। उसकी हालत ऐसी थी कि शरीर का हर हिस्सा कट चुका था और खून से सना हुआ था। अगर कोई आम कल्टीवेटर इस हालत में होता तो वो कब का मर चुका होता, पर ऑनरेबल क्यू हुई साफ देख सकते थे कि लुओ चांगशेंग का शरीर हल्का सा फड़क रहा है और वो धीरे धीरे कराह भी रहा है। वो मरा नहीं था और अभी भी होश में था। पूरे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर तेजी से खून की महक फैल गई और सन्नाटा और भी गहरा हो गया। सबकी आंखें जमीन पर पड़े उन दो खून से सने शरीरों पर टिकी थी। कोई पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। दोनों के शरीर हिलने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों की विल पावर उन्हें बता रही थी कि जो पहले बेहोश हुआ वो हार जाएगा। युनचे के हाथ ने धीरे से मुट्ठी बनाई। उसे लुओ चांगशेंग की ऑरा महसूस हो गई थी। उसने सोचा, लुओ चांगशेंग, उसे तो जिंदा नहीं होना चाहिए था। वो अभी भी जिंदा कैसे है? उसकी लाइफ फोर्स इतनी तेज है कि मैं इस हालत में भी उसे महसूस कर सकता हूं। क्या मेरा वो हमला उसे नहीं लगा? सच बात यह थी कि हेडीज को खोलने के बाद युनचे की पावर उन दोनों की औकात से बहुत आगे निकल गई थी।
लुओ चांगशेंग पहले ही बुरी तरह घायल था। अगर वो हमला सीधा उसे लग जाता तो उसके चीथड़े उड़ जाते। अगर इतनी खौफनाक फाइट में अपनी जान बचाने के लिए हमला करते हुए वो लुओ चांगशेंग को मार देता तो 90% चांस था कि रूल नहीं टूटता और लुओ चांगशेंग की मौत का मतलब था कि फाइट वहीं खत्म हो जाती और युनचे सीधा चैंपियन बन जाता। पर किस्मत बहुत बुरी चीज है। अपनी जान दांव पर लगाकर उसने जो हमला किया था वो उसके बेहोश होने की वजह से चूक गया था। ओह, रग। एक बहुत ही दर्दनाक आवाज आई, जैसे कोई बीस्ट अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। लुओ चांगशेंग का शरीर जोरों से कांपने लगा और फिर अचानक रुक गया। जैसे ही ऑनरेबल क्यू हुई को लगा कि वो बेहोश हो गया है, उन्होंने देखा कि लुओ चांगशेंग का हाथ हिला और धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। खून से सनी उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसका खून से सना हाथ भी धीरे धीरे उठा और पास पड़ी ड्रैगन कंपैशन ब्लेड की तरफ बढ़ा। टटोलने के बाद उसके कांपते हाथ ने ब्लेड का हैंडल पकड़ लिया। यह देखकर हु पोयुन डर के मारे जोर से चिल्लाया, पर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, ड्रैगन कंपैशन ब्लेड 1 इंच भी नहीं हिली। इस खस्ता हालत में उसका जिंदा बचना ही चमत्कार था, तो वो भला इस ब्लेड कैसे उठा सकता था? आखिरकार उसके हाथों ने ब्लेड को छोड़ दिया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, पर फिर भी उसने युनचे को ढूंढ लिया। फिर अपने हाथों के सहारे उसने धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाया। यह बहुत ही मुश्किल था, पर वो किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आह! स्नो सॉन्ग और फ्लेम गॉड रियल्म के डिसाइपल्स के गले से चीखें निकल गई। उनके दिल जैसे कस दिए गए थे। लुओ चांगशेंग डगमगाते हुए आगे बढ़ा। उसका खून जमीन पर टपक रहा था और वो युनचे के करीब आ रहा था। वो साफ तौर पर मौत के कगार पर था, पर उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा इतनी भारी थी कि ऑनरेबल क्यू हुई को भी गहरा डर महसूस होने लगा। और तभी खून के तालाब में पड़े युनचे ने भी अपने हाथों का सहारा लिया और डगमगाते हुए खड़ा हो गया। जैसे ही उसे लुओ चांगशेंग की लाइफ फोर्स का एहसास हुआ, उसकी विल पावर ने उसके शरीर को खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। उसे खुद यकीन नहीं था कि वो खड़ा हो पाएगा, पर उसे हर हाल में ये करना ही था। युनचे के पास ड्रैगन गॉड मैरो था, जिसने उसकी हड्डियों को हद से ज्यादा पावरफुल बना दिया था। वरना हेडीज की पावर इतनी भयानक थी कि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई होती और वो पावर वो झेल नहीं पाता। अगर ऐसा होता तो चाहे उसकी विल पावर 100 गुना ज्यादा ही क्यों ना होती, वो कभी खड़ा नहीं हो पाता। शायद ये मौत से ठीक पहले की कोई चमक थी, या उसके हार ना मानने वाले जुनून का धमाका, या फिर ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा की वजह से हुई थोड़ी सी रिकवरी। पर वो खड़ा हो गया, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसे अभी भी अपने अंदर थोड़ी सी पावर महसूस हो रही थी। दोनों फाइटर्स खून से लथपथ थे। उनके शरीर पूरी तरह फट चुके थे। वो दोनों खून के तालाब से रेंगकर निकले हुए 2 जॉम्बीज की तरह लग रहे थे। ये खौफनाक नजारा और उनकी डरावनी ऑरा देखकर वहां मौजूद कई लोगों की रूह कांप गई और उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दोनों एक पल के लिए चुपचाप एक दूसरे के सामने खड़े रहे और फिर अगले ही पल दोनों एक साथ एक दूसरे पर झपटे। बैंड बैंड दोनों के मुक्के एक दूसरे के चेहरे पर पड़े। पर दिक्कत यह थी कि उन मुक्कों में इतनी पावर भी नहीं थी जितनी डिवाइन ओरिजिन रियल्म में अभी अभी आए किसी बंदे में होती है। नहीं भाई, सच कहूं तो ये पावर किसी आम इंसान से भी कम थी। नॉर्मल दिनों में ऐसी पावर से उनका एक बाल भी बाका नहीं होता, पर अभी की हालत में दोनों के चेहरे के सारे छेदों से खून बहने लगा और वो लड़खड़ा गए। पर हार मानने के बजाय वो फिर से अजीब सी आवाजें निकालते हुए एक दूसरे पर झपटे। उन्होंने अपने शरीर और दिमाग की आखिरी बूंद तक पावर निचोड़कर फिर से मुक्के मारे। बैंड 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 उनके मुक्कों की आवाज और पावर इतनी कम थी कि हंसी आ जाए। गॉड रियल्म के उन ताकतवर कल्टिवेटर्स को ये 2 छोटे बच्चों की लड़ाई जैसा लग रहा था। पर ईस्टर्न डिवाइन रीजन के उस पूरे एरिना में कोई हंस नहीं पाया। सबकी आंखें कांप रही थी और रूह सिहर रही थी। दोनों सिर से पैर तक खून में नहाए हुए थे और उनकी हालत बिल्कुल एक जैसी थी। अगर कोई सिर्फ देखकर बताना चाहता कि कौन युनचे है और कौन लुओ चांगशेंग, तो ये लगभग नामुमकिन था। उनके घाव इतने भयानक थे कि बड़े बड़े मास्टर्स भी एक नजर में डर जाएं। उनके इस पागलपन वाले झगड़े की वजह से कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर हर तरफ खून के निशान फैल गए थे। कई लोगों को तो शक हो रहा था कि कहीं मुक्के मारते मारते इन दोनों का खून ही ना खत्म हो जाए। पर युनचे और लुओ चांगशेंग को इस सब से कोई मतलब नहीं था।
जो दो लोग साफ तौर पर मौत के दरवाजे पर खड़े थे, उन्हें अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। उनका बस एक ही मकसद था, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना और सामने वाले को पहले मौत के मुंह में धकेलना। युनचे की जीत की भूख और लुओ चांगशेंग का कभी ना हारने वाला ईगो, इन दोनों चीजों ने दो खूंखार जानवरों को जन्म दे दिया था, जो बेहोशी की हालत में भी एक दूसरे को फाड़ने में लगे हुए थे। अब उनकी चीखें इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। वो बिना दिमाग के जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे को नोचने की कोशिश कर रहे थे। अब तक युनचे और लुओ चांगशेंग दोनों बेहोश होने की कगार पर थे, पर एक आखिरी जिद उन्हें चला रही थी, जो उन्हें एक दूसरे को ढूंढकर अपनी बची खुची पावर से मुक्का मारने पर मजबूर कर रही थी। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज का एक बड़ा हिस्सा डरावने लाल रंग में रंग चुका था। अब तो उनके शरीर से बहने के लिए खून भी कम पड़ रहा था। पहले उनके हमले आसमान फाड़ देने वाले थे, पर अब वो इतने कमजोर हो चुके थे कि जैसे बस मौत का इंतजार कर रहे हों। यह सोचना ही मुश्किल था कि इतने टूटे हुए शरीर अपने आप खड़े कैसे हो सकते हैं। लड़ना तो दूर की बात है, हर मुक्के के बाद कोई ना कोई लड़खड़ा जाता, पर दोनों में से कोई भी गिरने को तैयार नहीं था। वो बस एक दूसरे को मुक्के मारे जा रहे थे। हर बार भीड़ को लगता कि अब कोई एक गिर जाएगा, पर वो फिर से उम्मीदों को तोड़ते हुए एक दूसरे पर झपट पड़ते। बैंड बैंड बैंड। वक्त बहुत डरावने तरीके से धीरे धीरे बीत रहा था। दुनिया किसी भूतों के शहर जैसी शांत हो गई थी। सिर्फ दो मरते हुए शैतानों के गुर्राने की आवाजें आ रही थी, जो एक दूसरे को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ में खुसफुस होने लगी, ये मर जाएंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पक्का मर जाएंगे। ऑनरेबल क्यों हुई कुछ कर क्यों नहीं रहे? युनचे और लुओ चांगशेंग पागल हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और उनके घाव बढ़ते रहे तो ईस्टर्न डिवाइन रीजन अपने दो सबसे बेहतरीन जीनियस एक साथ खो देगा। उन्हें कोई रोक लो नहीं, हार या जीत का फैसला यही होना है। अब रुकना नामुमकिन है। बैंड बैंड बैंड। पफ। खून की अजीब सी महक चुपचाप चारों तरफ फैल रही थी। वो दोनों बुझती हुई मोमबत्ती की तरह थे जो कभी भी बुझ सकती थी, पर 100 से ज्यादा मुक्के खाने के बाद भी कोई नीचे नहीं गिरा था। सीन यह है कि बेहोश होना शरीर का खुद को ठीक करने और आगे के नुकसान से बचाने का एक तरीका होता है, इसलिए जबरदस्ती होश में रहकर लड़ते रहने से उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। दोनों सच में अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। युनचे सिर्फ जैस्मिन से मिलने के लिए गॉड रियल आया था। इसके लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, अनगिनत बार मौत का सामना किया था और अपने सारे छुपे हुए पत्ते और राज खोल दिए थे, ये जानते हुए भी कि आगे चलकर ये सब उस पर भारी पड़ सकता है। अब वो अपने सपने से बस एक कदम दूर था। इतना सब सहने के बाद वो खुद को वहां हारने नहीं दे सकता था। दूसरी तरफ वो यंग मास्टर चांगशेंग था, ईस्टर्न डिवाइन रीजन के लीडर होली ईव्स रेल्म किंग का बेटा और ईस्टर्न डिवाइन रीजन के नंबर 1 कल्टिवेटर का डिसाइपल और भतीजा। वो खुद ईस्टर्न डिवाइन रीजन का सबसे ताकतवर गॉड चाइल्ड था। वो न सिर्फ अपने साथियों में सबसे महान और टैलेंटेड था, बल्कि पैदा होने के बाद से ही वो हमेशा सबसे ऊपर रहा था। हार नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। जैसे जैसे वक्त बीता, फाइट में एक नया बदलाव नजर आने लगा। युनचे के पास रेज गॉड की पावर थी और हर हाल में रिकवर करने की उसकी खासियत अब अपना असर दिखाने लगी थी। बैंड। दोनों के मुक्के फिर से एक दूसरे के चेहरे पर पड़े। युनचे झटके से पीछे झुका, पर लुओ चांगशेंग कराहते हुए कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया। आखिरकार उसके घुटने जोर से जमीन पर जा लगे। युनचे की आंखों में एक धुंधली पर खतरनाक चमक आई। उसने किसी तरह हवा में उछलने की पावर जुटाई और अपनी खून से सनी मुट्ठी, जिस पर थोड़ी सी प्रोफाउंड एनर्जी थी, सीधे लुओ चांगशेंग के दिल पर दे मारी। पर उसी पल लुओ चांगशेंग ने अचानक सिर उठाया और बिजली की तेजी से अपना दाहिना हाथ ऊपर किया। एक ठंडी पर्पल रोशनी सीधी युनचे की तरफ उड़ी। आह! स्नो सॉन्ग रियल्म के सब लोग डर के मारे चीख पड़े। वो कुछ और नहीं, होली लाइटनिंग स्वॉर्ड थी। युनचे को महसूस हो गया था कि कोई तेज चीज उसकी तरफ आ रही है, पर उसका दिमाग सुन्न था और वो पूरी रफ्तार में था। इस हालत में अपनी स्पीड रोकना उसके लिए नामुमकिन था, इसलिए वो होली लाइटनिंग स्वॉर्ड से ऐसे टकराया जैसे खुद उसका स्वागत कर रहा हो। भले ही लुओ चांगशेंग अब होली लाइटनिंग स्वॉर्ड की बची हुई लाइटनिंग को यूज नहीं कर सकता था, पर वो तलवार बहुत हल्की और भयानक तेज थी। एक बच्चा भी उससे लोहे को काट सकता था। हवा चीरने की जोरदार आवाज आई।
लुओ चांगशेंग उसके मुक्के से उड़कर दूर जा गिरा, पर खुद युनचे सीधा होली लाइटनिंग स्वॉर्ड से टकरा गया। हालांकि युनचे की बॉडी ड्रैगन की थी, इसलिए होली लाइटनिंग स्वॉर्ड उसके अंदर नहीं घुस पाई। इसके बजाय वो उसके सीने पर फिसल गई और लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा एक गहरा घाव छोड़ गई। उरग, युनचे कराहते हुए अपना बैलेंस खो बैठा और भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल लुओ चांगशेंग के शरीर से अचानक एक अजीब सी ऑरा फटी। वो गुर्राते हुए लगभग 3 मीटर हवा में उछला, अपने बाएं हाथ में थोड़ी सी प्रोफाउंड एनर्जी जमा की और सीधा युनचे के सिर पर मुक्का मारा। बैंग! युनचे का शरीर एक अजीब सी तेजी के साथ मुड़ा और लुओ चांगशेंग ने अपनी सारी विल पावर लगाकर जो हमला किया था वो सिर्फ कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की जमीन पर जाकर लगा। हर तरफ खून के छींटे उड़ गए और उस झटके से उसकी 5 में से 4 उंगलियां एक साथ टूट गई। युनचे ने तुरंत पलटवार किया और एक ठंडी रोशनी वाली ब्लेड सीधे लुओ चांगशेंग के गले में घुसा दी। लुओ चांगशेंग भयानक दर्द में फुफकारते हुए जमीन पर गिर पड़ा और अपना गला पकड़ लिया। एक छोटी ठंडी ब्लेड जो तितली के पंखों जैसी दिख रही थी उसके गले में गहराई तक घुस चुकी थी। मु बिंगयुन ने बेतहाशा बड़बड़ाते हुए कहा, साउंड, बटरफ्लाई, ब्लेड। युनचे ने सांस लेने के लिए एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके दाहिने हाथ में अचानक से बहुत पावर आ गई थी, एक शैतानी जोर और थोड़ी सी प्रोफाउंड एनर्जी जो अभी अभी उसके शरीर में बनी थी। उसने पूरी पावर से लुओ चांगशेंग के सिर पर मुक्का मारा। बैंग! लुओ चांगशेंग का पहले से ही सुन्न हो चुका दिमाग बुरी तरह झन्ना गया और फिर अनगिनत सफेद दरारों में फट गया। उस मुक्के के झटके से युनचे खुद भी बहुत दूर जा गिरा और भारी आवाज के साथ जमीन पर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे और वो अपनी हथेलियों से जमीन को धकेलकर उठने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर अब उसके अंदर पावर का एक कतरा भी नहीं बचा था। बस एक ही चीज बची थी, एक ऐसी जिद जो खत्म होने की कगार पर आकर भी टूटने को तैयार नहीं थी। वो 2 मरते हुए मॉन्स्टर आखिरकार जमीन पर गिर चुके थे। काफी देर तक दोनों में से कोई भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। लुओ चांगशेंग की आंखों, कानों, नाक और मुंह से गाढ़ा खून बह रहा था। उसकी धुंधली आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। उसका सीना अजीब तरह से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे झटके खा रहा हो। उसने धीरे धीरे और बहुत मुश्किल से अपना हाथ हवा में उठाया। उसकी आंखों की वो धुंधली चमक और तेज कांपने लगी क्योंकि वो अपनी पूरी पावर लगाकर लड़ रहा था। पर आखिर में वो अपना हाथ पूरी तरह उठाने में नाकाम रहा। उसकी आंखों की वो चमक अचानक जम गई और अपनी सारी विल पावर लगाकर उसने जो हाथ उठाया था वो भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। लुओ चांगशेंग की ऑरा पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी, जिनमें हार ना मानने की जिद और घोर निराशा साफ दिख रही थी। पर दूसरी तरफ युनचे अभी भी अपने दोनों हाथों से जमीन को कसकर पकड़े हुए था। खून से सनी उसकी आंखों की चमक अभी भी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। ऑनरेबल क्यू हुई की बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई और उन्हें एक गहरी राहत मिली। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से ऐलान किया, लुओ चांगशेंग बेहोश हो चुका है। ग्रैंड फाइनल का पहला मैच युनचे जीतता है। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि लुओ चांगशेंग हार गया है तो अब उसका स्कोर युनचे के बराबर हो गया है। अब ग्रैंड फाइनल 3 दिन बाद फिर से होगा। सीन यह है कि हमेशा जब भी ऑनरेबल क्यू हुई रिजल्ट बताते थे तो भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती थी, पर इस बार पूरा एरिना एकदम शांत था। सब गहरे सदमे में थे। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक औरत की बहुत ही दर्दनाक चीख गूंजी। चांगशेंग! ये लू गुक्सी थी जो आसमान से नीचे आ रही थी। वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी भी कंट्रोल से बाहर थी। उसकी वो चीख इतनी भारी थी कि बहुत सारे कल्टिवेटर्स का माथा भन्ना गया और उनके मुंह से खून निकलने वाला हो गया। उसी वक्त मु बिंगयुन भी चिल्लाई, युनचे, और वो सीधा कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की तरफ उड़ चली। ऑनरेबल क्यू हुई ने पास्ट में बहुत सारी कॉन्फर्ट गॉड बैटल्स जज की थी, पर आज तक उन्होंने इतनी खूंखार और खूनी फाइट नहीं देखी थी। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि 2 जूनियर्स की फाइट देखकर उनका दम घुटने लगेगा। होली ईव्स रियल्म और स्नो सॉन्ग रियल्म के लोग बिना कुछ सोचे समझे स्टेज की तरफ दौड़ पड़े। ऑनरेबल क्यू हुई ने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली और कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के बैरियर को हटा दिया। चांगशेंग! जैसे ही लुओ गुक्सी नीचे उतरी, उसने झटके से लुओ चांगशेंग के गले में फंसी साउंड बटरफ्लाई ब्लेड को निकाला और बहुत दूर फेंक दिया।
फिर उसने बहुत ही ध्यान से उसके शरीर को एक हल्की प्रोफाउंड लाइट से कवर कर दिया। आज सब देख सकते थे कि ईस्टर्न डिवाइन रीजन की नंबर 1 कल्टीवेटर बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे जिन्हें वो मुश्किल से रोक पा रही थी। इससे पहले कि वो सफेद रोशनी लुओ चांगशिंग को पूरी तरह कवर कर पाती, लुओ गुक्सी ने उसके शरीर को हवा में उठाया और बहुत तेज स्पीड से आसमान की तरफ उड़ गई। इस बीच उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। लुओ शांगचेन भी तुरंत उसके पीछे पीछे उड़ चला। दूसरी तरफ भीड़ चिल्ला रही थी, यूनचे, सीनियर ब्रदर यून, जल्दी से इसके घाव सील करो। नहीं, रुको, इसके घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं। स्नो सॉन्ग रियल्म के डिसाइपल्स घबराए हुए थे। मू बिंगयून ने यूनचे को उठाया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यूनचे का खून उसके सफेद कपड़ों को लाल कर रहा है। उसका कांपता हुआ हाथ नीले रंग से चमक रहा था, पर वो उसे यूनचे के सीने पर रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। असल बात यह थी कि यूनचे के घाव इतने डरावने थे कि कोई शब्द नहीं थे। उसके शरीर के अंदर और बाहर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जो सही सलामत हो। अगर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का कोई और बंदा होता तो वो बहुत पहले ही दम तोड़ चुका होता। सीनियर ब्रदर यून ठीक तो हो जाएंगे ना? एक स्नो सॉन्ग रियल्म का डिसाइपल डरते हुए उनके पास से गुजरा। यूनचे की ऐसी खस्ता हालत देखकर उसका दिल धक से रह गया और आंखों में आंसू आ गए। मू वानजी और मू तांजी भी यूनचे के पास घुटनों के बल बैठ गए थे, पर मू बिंगयून की तरह वो भी अपनी प्रोफाउंड एनर्जी उसके शरीर में डालने से डर रहे थे, क्योंकि इस हालत में अगर एक भी गलती हुई तो सीधा खेल खत्म हो जाएगा। अचानक यूनचे के होंठ हिले और उसने बहुत ही कमजोर आवाज में पूछा, क्या मैं जीत गया? उसका दिमाग इतना सुन्न हो चुका था कि उसने ऑनरेबल क्यू हुई का ऐलान भी ठीक से नहीं सुना था। मू बिंगयून ने अपना सिर उसके पास झुकाया और धीरे से उसके कानों में कहा, हां, तुम जीत गए। तुमने लुओ चांगशिंग को हरा दिया। यह सुनकर यूनचे के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने अटकते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। टेंशन मत लो, मैं मरूंगा नहीं। बस बहुत थकान हो रही है। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। आखिरकार मू बिंगयून ने अपना हाथ नीचे किया और उसे एक बहुत ही हल्की नीली रोशनी से कवर कर दिया। उसने किसी बच्चे की तरह प्यार से कहा, अगर तुम थक गए हो तो तुम्हें सो जाना चाहिए। उसकी मीठी आवाज सुनकर यूनचे ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मू बिंगयून ने धुंधली आंखों से आसमान की तरफ देखा। उसने दिल ही दिल में कहा, हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड, मुझे नहीं पता कि तुमने इसके साथ क्या किया है या इसने तुम्हारा कौन सा कर्ज चुकाना है जिसके लिए ये अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम कितनी बड़ी हस्ती हो या किस वजह से तुम इससे नहीं मिल पा रही हो, पर प्लीज इसकी इच्छा पूरी कर दो और इससे बस एक बार मिल लो। कम से कम जो कुछ इसने तुम्हारे लिए किया है उसके लिए ही सही। वो अकेली ऐसी इंसान थी जिसे पता था कि यूनचे आखिर गॉड रियल्म में क्यों आया है। जब से वो आया था उसे यूनचे के हर कदम के बारे में पता था। सबको लग रहा था कि वो लुओ चांगशिंग से चैंपियन बनने और जीतने के लिए लड़ा है, पर सिर्फ उसे पता था कि वो वहां कॉन्फर्ड गॉड बैटल में पहला नंबर लाने, नाम कमाने या इनाम जीतने नहीं आया था। और लुओ चांगशिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसने ये सब सिर्फ एक इंसान से मिलने के लिए किया था। उसी वक्त कॉन्फर्ड गॉड स्टेज के बाहर बहुत दूर आसमान में एक नाजुक सी लाल परछाई तेजी से दूर जा रही थी और पीछे बादलों में कुछ आंसुओं की बूंदें छोड़ गई थी। बहुत जल्दी यूनचे के शरीर के चारों तरफ एक कमजोर ब्लू लाइट आ गई। मू वानजी और बाकी लोगों की जान में जान आई जब उन्होंने देखा कि वो ब्लू लाइट यूनचे को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही है, पर अभी भी उनका दिल शांत नहीं था। मू वानजी ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, अगर सेक्ट मास्टर यहां होती तो वो पक्का यूनचे की सेफ्टी का ध्यान रख लेती। मू बिंगयून ने धीरे से कहा, टेंशन मत लो, यूनचे की लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो ठीक हो जाएगा। ये बोलकर उसने अपना हाथ आगे किया और एक ब्लू फ्लैश के साथ साउंड बटरफ्लाई ब्लेड हवा में उड़कर उसके हाथ में आ गई। उस ब्लेड पर खून का एक भी निशान नहीं था और उसमें से एकदम प्योर जमी हुई लाइट निकल रही थी। मू वानजी ने हैरानी से पूछा, क्या ये सेक्ट मास्टर की साउंड बटरफ्लाई ब्लेड नहीं है? ये यूनचे के पास क्या कर रही है? मू बिंगयून ने आराम से उस ब्लेड को रखते हुए कहा, शायद सेक्ट मास्टर ने उसे प्रोटेक्शन के लिए ये वेपन दिया होगा। मू वानजी बोला,
पर यह तो पिछली सेक्ट मास्टर की चीज थी। मू बिंगयुन ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, हमें पहले यूनचे को घर ले जाना चाहिए। उसके घाव अब और इंतजार नहीं कर सकते। ये सुनते ही मू हुआनजी ने अपना पूरा ध्यान यूनचे पर लगाया और उसे बहुत ही ध्यान से अपनी प्रोफाउंड एनर्जी की मदद से हवा में उठा लिया। और तभी ऑनरेबल क्यू हुई आसमान से नीचे आए और उनके सामने रुक गए। उन्होंने यूनचे की तरफ देखा और 2 टाइम व्हील पर्ल्स को हवा में तैराकर मू हुआनजी की तरफ भेज दिया। ऑनरेबल क्यू हुई ने कहा, यूनचे के घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं, इसलिए गॉड एम्परर्स ने एक रूल तोड़कर उसे रिकवर होने के लिए 2 एक्स्ट्रा टाइम व्हील पर्ल्स देने का फैसला किया है। और हाँ, बराबरी रखने के लिए लुओ चांगशेंग को भी 2 टाइम व्हील पर्ल्स दिए जाएंगे। फिर उन्होंने जाते जाते कहा, उसे बता देना कि अगली फाइट में खुद को इतना टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। मू हुआनजी ने उन दोनों टाइम व्हील पर्ल्स को ले लिया और दिल से शुक्रिया कहते हुए बोला, आपकी और गॉड एम्परर्स की इस चिंता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल क्यू हुई बिना कुछ बोले वहां से मुड़कर चले गए, पर उनके माथे की लकीरें अभी भी तनाव से भरी थी। सीन यह है कि यूनचे और लुओ चांगशेंग दोनों के ही घाव सोच से परे थे, पर दिक्कत यह थी कि लुओ चांगशेंग की बॉडी डिवाइन स्पिरिट रियल्म की पीक पर थी और उसे डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग से पावरफुल किया गया था। ऊपर से उसे लुओ शांगचेन और लुओ गुक्सी जैसे 2 ताकतवर डिवाइन मास्टर्स और होली ईव्स रियल्म की बेहिसाब दौलत का सपोर्ट था। 2 महीने का टाइम लुओ चांगशेंग के लिए पूरी तरह से ठीक होने के लिए काफी था। पर यूनचे का क्या? स्नो सॉन्ग रियल्म की औकात होली ईव्स रियल्म के सामने कुछ भी नहीं थी। उसका अभी तक जिंदा बचना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर वो किसी तरह ठीक होकर वापस कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर आ भी गया तो भी उसके शरीर में बहुत भारी डैमेज रह जाएगा। अगर इस फाइट में यूनचे का कल्टिवेशन हमेशा के लिए बर्बाद हो गया हो तो किसी को हैरानी नहीं होगी। लुओ गुक्सी लुओ चांगशेंग को ले गई और मू बिंगयुन की टीम यूनचे को, पर वहां खड़ी भीड़ बहुत देर तक अपनी जगह से नहीं हिली। इस फाइट का जो पागलपन था उसे शब्दों में बताना नामुमकिन है। अभी भी उसे याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। असल बात यह थी कि लुओ चांगशेंग ईस्टर्न डिवाइन रीजन का सबसे ताकतवर गॉड चाइल्ड था और नई जनरेशन का नंबर 1 कल्टिवेटर था। उसकी असली पावर सबकी सोच से बहुत ज्यादा थी। हालांकि ऐसा लगा था कि उसने जुन शिलेई और शुई यिंगयुए के खिलाफ अपनी पूरी पावर लगा दी थी, पर सच तो यह था कि उसने अपनी आधी पावर भी यूज नहीं की थी। लेकिन यूनचे ने तो लुओ चांगशेंग से भी बड़ा सदमा दिया था। उसने लिटरली सारे लॉजिक पलट दिए थे और लोगों को अपनी ही आंखों पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। उसका दुश्मन लुओ चांगशेंग था, जिसकी पावर अफवाहों से भी ज्यादा थी, पर फिर भी यूनचे ने सारी हदों को पार करके जीत हासिल कर ली। यूनचे ने लुओ चांगशेंग के खिलाफ अपनी पहली फाइट जीत ली थी और इस जीत का मतलब था कि अब ग्रैंड फाइनल्स का फैसला एक दूसरे मैच से होगा। 3 दिन बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे से भिड़ने वाले थे। यूनचे जीत गया था, पर क्या सच में लुओ चांगशेंग हार गया था? भीड़ की नजरों में तो बिल्कुल नहीं। हालांकि पहला मैच यूनचे ने जीता था, पर किसी को नहीं लग रहा था कि दोनों में से कोई भी असली लूजर है। दोनों ने अपनी पावर के आखिरी कतरे, अपनी विल पावर और अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई की थी। आखिर में किस्मत ने फैसला किया था, पावर ने नहीं। लोग खुसफुसा रहे थे। कोई शक नहीं कि लुओ चांगशेंग और यूनचे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के सबसे तगड़े कल्टिवेटर्स क्यों हैं। क्या तुम उनके पागलपन और विल पावर का अंदाजा भी लगा सकते हो? वो दोनों ही इस नाम और रुतबे के लायक है। किसी ने पूछा, तो क्या यूनचे के जीतने का मतलब है कि अब वो ईस्टर्न डिवाइन रीजन का नया सबसे ताकतवर गॉड चाइल्ड बन गया है? एक और बोला, मुझे लगता है कि इस फाइट के बाद दोनों ही जीत के हकदार हैं, इसलिए दोनों को ही सबसे ताकतवर गॉड चाइल्ड होना चाहिए। एक और बंदे का चेहरा उतरा हुआ था। उसने कहा, यार, क्या यूनचे अगली फाइट तक रिकवर हो पाएगा या उसका प्रोफाउंड वेन हमेशा के लिए तबाह हो गया होगा? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगला मैच कैसा होगा। यूनचे और लुओ चांगशेंग की ये फाइट आने वाले कई दिनों तक पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के दिमाग खराब करने वाली थी। ड्रैगन मोनार्क ने तारीफ करते हुए कहा, ब्रदर एटर्नल हेवन, लगता है इस साल ईस्टर्न डिवाइन रीजन को 2 बहुत ही कमाल के जीनियस मिले हैं। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने हल्की सी खुशी के साथ सिर हिलाया। ड्रैगन मोनार्क ने बहुत गहराई से देखते हुए कहा, यूनचे तो कुछ ज्यादा ही गजब का है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना अजीब और खास है। किसी इनहेरिटेंस के बिना भी ये लड़का आगे चलकर खुद में एक बहुत बड़ी पावर बन सकता है। अगर जलन और लालच के चक्कर में इसकी जान चली गई तो ये ईस्टर्न डिवाइन रीजन का बहुत बड़ा नुकसान होगा, है ना?
एटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने बहुत ही सीरियस होकर सिर हिलाया और कहा, एटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म अगले 3000 सालों तक यूनचे की सेफ्टी की पूरी गारंटी लेगा। अगर तब तक वो सच में आपका बताया हुआ ताकतवर बंदा बन जाता है तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं रहेगी। सीधी सी बात है। बाकी गॉड एम्परर्स भी उनकी बातें सुन रहे थे। ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने धीमे से कहा, कल्टिवेशन लेवल, ताकत और प्रोफाउंड एनर्जी के मामले में लुओ चांगशेंग यूनचे से बहुत आगे था। पर फिर भी यूनचे ने अपनी अजीब सी ट्रिक से उसे ज्यादातर टाइम दबाकर रखा। उसने आगे कहा, डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल में होकर भी उसने मैनिफेस्ट गॉड का इस्तेमाल किया। उसने फीनिक्स और गोल्डन क्रो की डिवाइन फ्लेम्स को मिला दिया। उसके पास एक बहुत ही हाई लेवल की ड्रैगन सोल है। उसकी बॉडी लुओ चांगशेंग जितनी ही पावरफुल है, और वो जो आखिर में उसने पावर निकाली थी। मेरे जैसे इंसान के लिए भी ये सब समझना मुश्किल है। आखिर ये यूनचे है कौन? कियाने यिंगर ने बिना कोई इमोशन दिखाए कहा, अगर मेरे पिता के लिए भी ये समझना मुश्किल है तो बाकी सबके लिए तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। पर ये एटर्नल हेवन गॉड रियल्म है और हमें यहाँ के रूल्स मानने ही पड़ेंगे। 3 दिन बाद यूनचे और लुओ चांगशेंग फिर से लड़ेंगे। पिताजी, आपको अपने दिमाग के सवालों का जवाब प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन खत्म होने तक का इंतजार करके ढूंढना चाहिए। ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने हैरानी से पलटकर उसे देखा। थोड़ा सोचकर उन्होंने पूछा, लगता है तुम्हें कुछ पता चल गया है। क्या ये फिर से अंकल गो ने बताया? कियाने यिंगर ने धीमे से कहा, नहीं, मुझे किसी और ने बताया है। मुझे यकीन है कि अगर आपको यूनचे के राज पता चले तो आप भी सदमे में आ जाएंगे। पिताजी, ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने पूछा। ओहो। कियाने यिंगर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, पर मैं आपको वो राज नहीं बताऊंगी। राज जितना कम लोगों को पता हो उतना ही मजेदार होता है, और राज जितना बड़ा हो उसे छुपाना उतना ही जरूरी हो जाता है। ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर बस सन्न रह गए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।